अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया है कि सर ये क्या बात हुई कि एक तरफ टाटा बिरला हैं, ये मेरे ख़्याल से इंडिया से किसी ने सवाल भेजा है, एक तरफ ये टाटा बिरला हैं, अंबानी हैं जिनको अरबों अता किए हैं अल्लाह ने, और दूसरी तरफ वो गरीब है जिसे कुछ भी नहीं मिला। तो ये क्या बात हुई? देखें, ये बात याद रखें कि दुनिया में हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ मिल गया। आपको वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, दूसरी तरफ की घास ज़्यादा हरी नज़र आती है, दूसरे की ज़िंदगी बहुत अच्छी मालूम होती है, ऐसा लगता है उसमें मसाइल कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं वो उसको दरपेश नहीं है। तो दैट डज़न्ट मीन कि उसे मसाइल ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, सूरा अल-बक़रा आया नंबर 155, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, कुछ को डर से आज़माएंगे, खौफ से, कि वो खौफ में ज़िंदगी गुजारेंगे, कभी किसी को भूख से, कभी किसी को उनके माल की कमी से, कभी उनके जानों से, और कभी उन्हें समरात फलों से भी हो सकता है, एंड लग्जरीज एंड थिंग्स मोर देन द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ से भी मुताल्लिक़ हो सकता है। और इन तमाम मामले में जब हम आज़माएं तो ए मेरे प्यारे नबी व बश्शिरिस साबिरीन, तो बशारत है सब्र करने वालों को जो आप दे दे। तो अब ये आया मुबारका में अल्लाह ने जिन चीज़ों का ज़िक्र किया है, तो बास को इनमें से एक एक चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है और बास को इनमें से कॉम्बिनेशंस फ़ेस करने पड़ते हैं। वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल में तो नहीं आज़माया, उसे अल्लाह ने लग्जरीज़ में भी नहीं आज़माया, तो माल और लग्जरीज़ ये दो चीज़ों में हम आम तौर पे लोगों को देखते हैं, लेकिन उसे भूख में आज़मा देता है कि सामने बेहतरीन खाने पड़े हैं पर डॉक्टर ने मना किया, इनमें से एक लुक़मा नहीं ले सकते, आपके लिए जहर है। वो बेचारा क्या वो सूप पी रहा है, गोश्त नहीं खा सकता, सूप पी रहा है। अच्छा, कुछ तो लेंटल सूप पी रहे हैं, कुछ उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं, बस रोटी भी नहीं खा सकते। रोटी मना, चावल मना। बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि यार मैं तो 10 करोड़ के घर में रहता है और 4 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, इसके आसपास गार्ड्स घूमते हैं, इसके तो दरवाज़ा खोलने के लिए भी एक बंदा है और छतरी लेके खड़े रहने के लिए दूसरा बंदा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में इतनी रुकावटें हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। कुछ ऐसे हैं कि हर शय अल्लाह ने अता की है, लेकिन अपनी ही चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, खौफ में मुब्तला हैं। अल्लाह ने पैसा दिया लेकिन खौफ है कि मेरा पैसा ना मुझसे छिन जाए। अच्छा, जहनी सुकून नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, सारा वक्त बस स्ट्रेस में है, करोड़ों पड़ा है, अरबों पड़ा है, स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस है, काम की स्ट्रेस, इसकी स्ट्रेस, उसकी स्ट्रेस। अच्छा, हो सकता है उन्हें कोई खौफ ना हो सकता है उन्हें भूख का मसला भी ना हो, माल का मसला भी ना हो, लग्जरीज़ का मसला भी ना हो, लेकिन अपनी जानों में वो आजमाइश में आ गए। अल्लाह ने औलाद नहीं दी, या अल्लाह ने कोई ऐसी शय में उन्हें गिरफ़्तार कर दिया है कि अपनी जानों में आजमाइश में आ गए। आई मीन, वो हमें नहीं पता कि किसकी क्या आजमाइश है। यानी ये हमारे यहाँ शायद आपके किचन में इतने मसाले नहीं होंगे जितने गोलियाँ बहुत सारे पैसे वालों के घर में रखी होती हैं, जो वो रोज़ खाते हैं, 8-8, 10-10 गोलियाँ खाते हैं। इतने मसाले नहीं होते लोगों के घरों में जितनी गोलियाँ खा जाते हैं एक दिन में। तो इट्स जस्ट लाइक हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। आपको ऐसे लगता है कितने अमीर ज़ादे हैं खाली घरों में रात को आते हैं, उनके ज़िंदगी में खालीपन है। वो कहते हैं ना कि चोटी पे पहुंचने के बाद लोग अकेले होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अकेलेपन के शिकार हैं। कहने को बच्चे हैं लेकिन वो बच्चे घर में पाए नहीं जाते।
आप अपने ही बच्चों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं या आपके बच्चे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं। एक अजीब माहौल होता है, आप सिर्फ एक जाविया, एक एंगल देख रहे हैं। आपको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में वो जो एक दिन अंबानी के साथ में नहीं समझ में आएगा, उसमें तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाएंगे कि हम सुबह उठते हैं और हमें ऑरेंज जूस सर्व होता है और उसके बाद एक बैरा खड़ा होता है या व्हाटएवर, एक बंदा खड़ा होता है जो हमें नाश्ता देता है और हम नाश्ता खाते हैं और इस तरह का मील लेते हैं और उसके बाद हम जिम जाते हैं, व्हाटएवर एक लाइफस्टाइल वो बताते हैं कि लोग कहते हैं वाओ, यू नो दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई वांट। लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स कोई नहीं बताता, वो बताना चाहते भी नहीं। व्हाई वुड दे वांट टू गिव देमसेल्फ अ नेगेटिव पब्लिसिटी? नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों दें अपने आप को? वो तो लोगों में एक अपना रखना चाहते हैं। कितने अमीर लोग हैं जिनके पास पैसों का अंबार लगा हुआ है लेकिन औलाद ना अहल है, ड्रग्स में पड़े हुए हैं, शराब नोशी में पड़े हुए हैं, गलत किस्म के धंधों में पड़े हुए हैं, गलत किस्म की आदतों में पड़े हुए हैं, फुहाशी में पड़े हुए हैं, गंदी औरतों के पास जाने के मसले में पड़े हुए हैं। आई मीन घिनौनी चीज़ों में पड़े हुए हैं, ऐसे भी हैं। आपको बज़ाहिर सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, दैट्स नॉट लाइक इट। आप बोले कितने लकी बंदी है कि इसका शौहर देखो यार कितना अमीर है। आप एक पर्सपेक्टिव लाइफ का देख रहे हैं। उस औरत से पूछो कि घर में उसे क्या क्या चैलेंजेस हैं। दैट्स लाइफ एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हम ऐसे परहेज़ के खानों पे आ जाते हैं कि हर नेमत होने के बावजूद हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। मुझे आज भी याद है, मैं पुरानी बात है, चैनल पे उस वक्त बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे और मैं उस ज़माने में इस तरह की चीज़ें शेयर भी नहीं करता था। 2015 में मैं पाकिस्तान से वापस आया तो थोड़े अरसे के बाद मैं शदीद बीमार हो गया। मुझसे बात भी नहीं की जाती थी और उस ज़माने में मैं दुरूस भी बहुत कम देता था। महीने में एक आध दर्स देता था, 2 महीने में कभी कम देता था। 2015 की बात है। तो बात भी नहीं, बात करो तो ऐसे लगता था कि कुछ मुंह में आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक चेक कराया तो उन्होंने कहा भाई आपका एसिड लेवल तो बहुत हाई हो गया है। आप फिर उसके बाद वो कैमरे वैमरे डाल के जाके देखते हैं ना पेट में कि कहीं कोई और ख़तरनाक मसला तो नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो पेट की वॉल जो है वो बहुत थिन हो गई है, नतीजतन आप थोड़ी सी कोई चीज़ खाते हैं तो आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और अब आप चूँकि इसका ख्याल नहीं रखा तो अब एसिडिटी आपकी बहुत हाई हो गई है। तो 3 महीने का कम से कम आपको स्ट्रिक्ट परहेज़ करना पड़ेगा। परहेज़ क्या है? ऑयल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, ये नहीं, मतलब लिस्ट उन्होंने दी है। उसके बाद पता है क्या बचा था? गरम पानी होता है ना, गरम पानी में अंडा बनाते थे हम। उससे ये जो आप ऑमलेट नहीं, मैं ये जो फ्राई अंडा होता है ना, तो हम इसको पानी में पाउच करते थे, पानी में। उस पर नमक नहीं हो सकती, काली मिर्ची नहीं हो सकती, रोटी नहीं हो सकती। तो अब आपने अंडा ऐसे ही खा लिया, दैट्स इट। दूध नहीं पी सकते, नो कॉफ़ी, नो चाय, सिर्फ पानी। और पानी भी ज़्यादा पी लो तो आपकी एसिडिटी हाई हो जाती है, क्योंकि एसिड है ना बहुत ज़्यादा ऊपर आता है मुंह में। चावल खा सकते हैं लेकिन उसके अंदर भी नो ऑयल, नथिंग, जस्ट उबलावा चावल, जो वाइट राइस होते हैं ना, जिसको हमारे यहाँ कुछ लोग खुश्का भी कहते हैं, वो। और सब्ज़ी ले सकते हैं लेकिन उसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं बहुत ज़्यादा कि उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, वो अदरक लहसुन नहीं, ये नहीं, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट। तो 3 महीने तक मैंने सिर्फ एक सब्ज़ी खाई है, कद्दू। वो यहाँ पे मिलता है ओप्पो स्क्वाश के नाम से। 3 महीने तक ये मेरी डाइट थी कि वो पाउच एग गर्म पानी में बना हुआ, ये फ्राइड एग जिसको आप कहते हैं तो पाउच एग कहते हैं क्योंकि गर्म पानी में वो होता है। और दूसरा ये कि आपने ये सफ़ेद चावल और ये सब्ज़ी, दैट्स इट फॉर 3 months, दैट्स ऑल यू कैन ईट। दावतों में भी हम जाते थे तो अपना खाना
साथ लेके जाते थे, उनसे माजरत करते थे कि भाई बुरा ना मानिएगा, हम बीमार आदमी हैं, आपके घर आ गए हैं, आपने दावत पे बुलाया, लेकिन खाना हम अपना साथ लाएं क्योंकि हम आपका खाना खा नहीं सकते। तो 3 महीने तक वो स्ट्रिक्ट डाइट इस तरह की, अब आप देखें ना हर नेमत मौजूद है लेकिन आप खा नहीं सकते। ये सारा कुछ डिटेल में बताने का मकसद ये है आपको कि फेजेस ऑफ लाइफ आते हैं, कुछ लोगों के लिए ये लाइफ होती है, दैट्स हाउ दे आर एवरी डे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके लिए आसानियाँ करे। तो लेकिन तो याद रखें कि किसी की एक नेमत को देखकर अपनी सारी नेमतों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर एक के चैलेंजेस जुदा जुदा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझ आजिज़ गुनाहगार को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।